तो इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 11th के रिलेटेड। जब हम देखते हैं क्लास 11th के एग्ज़ाम में अभी 13 से 14 डेज़ बचे हुए हैं और इन 13 से 14 डेज़ में हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे सो दैट हमारी परसेंटेज जो है वो इंक्रीज़ हो जाए और हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो उन पे होल्ड थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, उस तरीके की स्ट्रैटेजी यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम इंग्लिश पेपर की। जब आप देखते हो कि इंग्लिश पेपर आपका यूजुअली पहले ही होता है, तो यहाँ पे इंग्लिश पेपर की बात करेंगे हम। इंग्लिश पेपर को किस तरीके से प्रिपेयर करें और किन किन चीज़ों पे फोकस करेंगे यहाँ पे सो दैट इंग्लिश में आपके जो मार्क्स हैं वो आराम से इंक्रीज़ हो जाए। जब हम देखते हैं आपको राइटिंग वाले पोर्शन में इंग्लिश में ऑलमोस्ट 80 मार्क्स लाने होते हैं और इन 80 मार्क्स को हमने पेपर में इस तरीके से डिवाइड करके देखा हुआ होता है कि इसमें हमें रीडिंग कम्प्रहेंशन, इसमें हमें राइटिंग स्किल्स, ग्रामर प्लस लिटरेचर पोर्शन, इन चीज़ों को देखना पड़ता है यहाँ पे। तो इन चीज़ों को किस तरीके से प्रिपेयर करें सो दैट हमारे जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाए, इसकी बात करेंगे यहाँ पे। तो राइटिंग स्किल्स में जब हम देखते हैं, राइटिंग स्किल्स में आपको कुछ पॉइंट्स लिखने होते हैं। लाइक आपको ऐसे राइटिंग होती है यहाँ पे यूजुअली, जिसको हम बोलते हैं स्टोरी एंड उसका टाइटल देना होता है। और इसी तरीके से नोट्स राइटिंग होती है, नोट्स किस तरीके से लिखनी होती है, या इसी तरीके से एडवर्टीजमेंट होती है, एडवर्टीजमेंट किस तरीके से लिखने होते हैं, वो चीज़ उनके पैटर्न्स आपको आराम से ग्रुप में मिल जाएंगे। उनके कुछ पैटर्न्स होते हैं, उनके कुछ रूल्स होते हैं, वो चीज़ें हमें देखनी है। और यहाँ पे मेनली आपको मैं एक बात बोलूँगा, PYQ से इनको देख लेना और किस तरीके से करना है वो पैटर्न भी देख लेना सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए और आपकी जो ये प्रिपरेशन है इसमें एक बूस्ट मिल जाए। इसके बाद जब हम देखते हैं, इससे पहले ही रीडिंग कम्प्रहेंशन मिलता है पेपर में। रीडिंग कम्प्रहेंशन को करना क्या होता है, वहीं से पैसेज दे के होती है, उसको आराम से पढ़ के फिर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं वो सॉल्व करने होते हैं। इस बार क्या देखा गया है, जो रीडिंग कम्प्रहेंशन वाला पोर्शन है वो टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो बच्चे को अगर आइडिया नहीं होगा कि रीडिंग कम्प्रहेंशन को किस तरीके से सॉल्व करना है, तो उस वजह से उसका टाइम वहाँ पे जा सकता है। तो मैं पहले ही आपको बोलूँगा, इस चीज़ को भी आप मॉडल पेपर से देख के, लाइक रीडिंग कम्प्रहेंशन को मॉडल पेपर से सॉल्व करके आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना सो दैट आपकी जो टाइमिंग है क्वेश्चन सॉल्व करने की वो थोड़ी डिक्रीज हो जाए। और इसके बाद जब हम देखते हैं ग्रामर पोर्शन है आपके पास। ग्रामर पोर्शन में क्या है, ग्रामर पोर्शन में आपको वही सब रूल्स होते हैं, लाइक प्रोपोर्शंस, एडजेक्टिव्स, आर्टिकल, वो चीज़ तो आपने पहले से ही पढ़ी हुई होती है। बट इस तरह यहाँ पे आपको एक एक पैसेज दी हुई होती है जिसको आपको एडिट करके उसमें ग्रामर के रूल्स कुछ सेट करने होते हैं। तो इस चीज़ को भी आप मॉडल पेपर से आराम से प्रैक्टिस करके यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। प्लस यहाँ पे PYQs में देख लेना कि कौन कौन से ग्रामर के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो इसके बाद जब हम देखते हैं तो लिटरेचर पोर्शन कौन सा पोर्शन होता है, लिटरेचर पोर्शन वो पोर्शन होता है जो आपकी बुक्स में दिया हुआ होता है। लाइक उसमें पोइम्स भी आती है, उसमें प्रोज भी आते हैं और उसमें आपको ड्रामा भी मिलता है। तो जब हम देखते हैं ड्रामा को आप क्या करोगे, ड्रामा में आपको ऑलमोस्ट 5 to 10 मार्क्स मिलते हैं यहाँ पे। तो ड्रामा का आप क्या करोगे, एक तो कैरेक्टर स्केच इसके देखोगे और यहाँ पे आप ड्रामा का लाइक थीम देखोगे और साथ में आप क्या करोगे, साथ में आप इसमें सेंस ऑफ ह्यूमर भी देखोगे कि कहाँ पे सेंस ऑफ ह्यूमर है इस ड्रामा में, वो चीज़ें आप ड्रामा में देखोगे। और फिर रही पोइम्स की बात, पोइम्स में आपको क्या करना है, पोइम्स में आपको सिंपली एक तो पोइट्स का नाम देख के जाना है, पोइट्स जो भी है उनके नाम याद करने हैं। और यहाँ पे आप क्या करोगे, PYQ से देख लेना कौन सी पोइम ऐसी है जिससे क्वेश्चन यूजुअली आते हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं क्लास टेंथ में माई मदर एट 66, क्लास 12th में भी कमला दास की पोइम, जिससे यूजुअली क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो यहाँ पे आप पोइट्स का नाम और पोइम्स का नाम वो देख के आराम से पोइम्स वाले पोर्शन को भी कर सकते हो। फिर रही प्रोज की बात, प्रोज में भी आप PYQs एंड मॉडल पेपर के क्वेश्चंस आराम से कर लेना। PYQs अब 2021, 22 एंड 23 जितने भी उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं वो चीज़ें आराम से कर लेना। तो आराम से आपको लिटरेचर पोर्शन भी यहाँ पे हो जाएगा। और साथ में क्या कर लेना, हर एक चैप्टर की समरी को पढ़ के जाना। समरी को पढ़ के जाने से आपको एक बेनिफिट ऐसा मिलेगा, लाइक अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके का वहाँ पे पूछा गया जो आपने पहले देखा ही नहीं है, तो समरी से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से आप उसको आंसर कर सकते हो और आप आराम से उस क्वेश्चन को वहाँ पे आंसर करके कुछ मार्क्स गेन कर सकते हो।